प्रिय छात्रों, आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत पदांत जश्तु संधि का अध्ययन करेंगे। पदांत जश्तु संधि का सूत्र है झलाम जशो अन्ते। इस सूत्र का अर्थ है अन्ते अर्थात अंत में, पद के अंत में झलाम झलों का जश हो। तो लिखेंगे पदांत झल का, चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन। सूत्र में किसी प्रत्याहार का निर्देश नहीं है, तो स्वर हो अथवा व्यंजन ये अपनी ओर से लिखा जा रहा है। पदांत झल का जश हो। भाव यह है कि यदि झल किसी पद के अंत में आए तो उसका जश हो। झल से अभिप्राय माहेश्वर सूत्र में देखेंगे। झभय घटधस जब गडदश खप छटता चटताव कपय शस्सर हल। अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण एवं श श ह ये झल कहे जाते हैं। इनके पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन हो। पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण एवं श श ह में से यदि कोई वर्ण हो और उसके बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो इनके स्थान पर जश ज ब ग ड द हो जाता है। अर्थात जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। वाक, धन ईशा, यहाँ वर्गों में से क वर्ग का पहला वर्ण है अर्थात झल है और वाक इस पद के अंत में स्थित है। सुप तिङंतम पदम अर्थात सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। ये सुबंत है। शब्द रूपों को सुबंत कहते हैं क्योंकि उनके अंत में सुप विभक्तियां आती हैं और धातु रूपों को तिङंत कहते हैं क्योंकि उनके अंत में तिङ विभक्तियां आती हैं। तो यह सुबंत पद है और इस पद के अंत में यह झल क आया हुआ है और इसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई हो, ईशा स्वर है। तो इस पदांत क को झल
क को जश हो जाएगा, अर्थात इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण देखा जाएगा क ख ग। वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ क ख ग है, तो क के स्थान पर ग हो जाएगा और इसमें ईशः पद जोड़ देंगे, रूप बनेगा वागीशः। कोष्ठक में लिखेंगे क को ग। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है अच धन अंतः। यहाँ पर भी पद के अंत में च है, झल है, च वर्ग का पहला वर्ण च, और यहाँ स्वर स्थित है, तो च के स्थान पर उसी के वर्ग का च छ ज तीसरा वर्ण हो जाएगा। ज में अ मिला देंगे, वर्ण संयोजन कर देंगे, च के स्थान पर ज, अजंता। इस प्रकार से अजंता रूप सिद्ध हुआ। कोष्ठक में लिखेंगे च के स्थान पर ज। इसी प्रकार से अगला उदाहरण मधुलिट गुंजति। यहाँ पर मधुलिट पद के अंत में झल ट वर्ग का ट है और इसके पश्चात व्यंजन आया हुआ है ग, तो इस ट का पदांत झल ट का जश हो जाएगा, अर्थात उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ट के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ट ठ ड। तो लिखेंगे मधुलिट ट के स्थान पर ड, मधुलिट गुंजति। कोष्ठक में लिखेंगे ट के स्थान पर ड। अगला उदाहरण जगत धन ईशः। यह भी वर्ग का पहला वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण, पदांत झल त को स्वर बाद में रहने पर जश हो जाएगा, अर्थात त वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा त थ द। तो इस प्रकार से त के स्थान पर द हो जाएगा। लिखेंगे द और ई वर्ण मिला देने पर रूप बनेगा जगदीशा। कोष्ठक में लिखेंगे त के स्थान पर द। अन्य उदाहरण देखेंगे
सुप धन अंतः। यहाँ पर भी सुप पद के अंत में प है और यह पवर्ग का पहला वर्ण है, तो इस पदांत झल प के बाद में अ स्वर रहने पर प को जश हो जाएगा, अर्थात प के ही वर्ग का, पवर्ग का तीसरा वर्ण प फ ब हो जाएगा। लिखेंगे सु और प के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण ब, अ को जोड़ देंगे, इस अ को ब में जोड़ करके और लिखेंगे ब और तः, सुबंतः। इस प्रकार से सुबंतः शब्द सिद्ध होगा और कोष्ठक में लिखेंगे प के स्थान पर ब। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य उदाहरण भी जानेंगे, जैसे दिक् अंबरः। दिक् धन अंबरः। यहाँ पर पदांत झल क के स्थान पर जश, अर्थात क वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग जश ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ग और इस अ को जोड़ देने से, वर्ण संयोजन कर देने से पूरा ग हो जाएगा, रूप बनेगा दिगंबरा। कोष्ठक में लिखेंगे क के स्थान पर ग। इसी प्रकार से दिक् दिक् धन अंतः। यहाँ पर पदांत झल पहले वर्ण क को उसी क वर्ग का तीसरा वर्ण जश ग हो जाएगा, रूप बनेगा दिगंतः। कोष्ठक में लिखेंगे क के स्थान पर ग। चित्त चित्त धन रूपः। त के स्थान पर ये पदांत झल है त, और इसके स्थान पर जश हो जाएगा, त थ द उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। लिखेंगे चिद्रूपः।
यहाँ लाल स्याही से केवल परिवर्तन को दिखाने के लिए लिखा गया है। केवल त के स्थान पर द आया है, बाकी र और उ की मात्रा यहाँ लगी हुई है। चिद्रूपः कोष्ठक में लिखेंगे त के स्थान पर द। इसी प्रकार से जगत धन आधारः रूप बनेगा यहाँ पदांत झल त है और इसका जश हो जाएगा, अर्थात तवर्ग का तीसरा वर्ण त थ द हो जाएगा। लिखेंगे त के स्थान पर द, इसमें आ जोड़ देंगे, वर्ण संयोजन कर देंगे, दा हो जाएगा। जगदाधारः कोष्ठक में लिखेंगे त के स्थान पर द। वाक धनदानम पदांत झल क के स्थान पर जश हो जाएगा, क ख ग रूप बनेगा वाग। दानम कोष्ठक में लिखेंगे क के स्थान पर ग। दिक् धनगजः यहाँ पर भी पदांत झल कवर्ग के क को जश उसी के वर्ग का क ख ग यह तीसरा वर्ण हो जाएगा। लिखेंगे क के स्थान पर ग और फिर गजः। दिग्गजः क के स्थान पर ग। सत धनगति यहाँ पर भी झल तवर्ग के पहले वर्ण त को जश हो जाएगा, त के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण त थ द हो जाएगा। रूप बनेगा त के स्थान पर द सद्गति ही। त के स्थान पर द। षट् धन आननः यहाँ पर भी पदांत झल टवर्ग के ट को टवर्ग के पहले वर्ण ट को जश हो जाएगा, उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ट
ट ठ ड, ट के स्थान पर लिखेंगे ड और आनन जोड़ देंगे, रूप बनेगा षडाननः। कोष्ठक में ट के स्थान पर ड, षट् धनभ्यः, यहाँ पर भी पदांत झल ट के स्थान पर जस वर्ण अर्थात टवर्ग का ही तीसरा वर्ण ट ठ ड हो जाएगा। लिखेंगे षड्भ्यः, ट के स्थान पर ड। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी जानेंगे। धन्यवाद।